नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अपने आतंक को छुपाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। जो देश उसकी सांस चला रहे हैं उनकी भी पीठ में वो छुरा घोंप सकता है। आज बात करेंगे पाकिस्तान और कतर के बिगड़ते हुए रिश्तों की, पाकिस्तान की कतर के साथ गद्दारी की। वो देश जो खुद आतंकवाद की आग में जल रहा है, अब कतर जैसे अमीर आका को भी वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी फौज ने चुपके चुपके अपने मीडिया को यह ऑर्डर दे डाला कि कतर और अल जजीरा के खिलाफ जहर उगलो, तालिबान की चमचागिरी का आरोप लगाओ और आदेश दे दिया कि सबक सिखाओ। लेकिन अरे बेगैर तो कतर ने तो तुम्हारे लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के झगड़े में मध्यस्थता करवाई, दोहा में सीज फायर करवाया, तुम्हारी इज्जत बचाई, और बदले में तुम क्या कर रहे हो? पीठ में छुरा घोंपने की प्लानिंग। अब कतर का गुस्सा भी फटने वाला है। वो अमीर देश जो एलएनजी गैस की पाकिस्तान को, अर्थव्यवस्था को उसकी एलएनजी से ऑक्सीजन देता है, जो तुम्हारे लाखों मजदूरों को नौकरी देता है, अगर वो नाराज हो गया तो रेमिटेंस बंद हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगी, निवेश बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पहले से कंगाल इकोनॉमी और ज्यादा कंगाल हो जाएगी। क्या यह पाकिस्तानी फौज की बौखलाहट है? क्योंकि अल जजीरा ने उनकी पोल जो खोली तो पाकिस्तानी एकदम से बौखला गए, और पाकिस्तानी एकदम से इतने बौखला गए कि जो अखबार है कतर का अल जजीरा, उसकी ही उन्होंने कहें कि जासूसी करवाने की कोशिश की। लेकिन क्यों? क्या ये आईएसआई से जो तालिबान के या फिर पाकिस्तान के जो कनेक्शंस हैं उनको खोला, टीटीपी को शरण देने की सच्चाई सामने लाई गई? क्या कतर अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया है? सवाल बड़ा है कि क्या यह मुस्लिम ब्रदरहुड की दोस्ती का अंत है? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अपने देश के मीडिया को सीक्रेट निर्देश दिया था कि कतर और उसके बड़े न्यूज चैनल अल जजीरा के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई जाए। यह बात लीक हुए कुछ दस्तावेजों से सामने आई है। वजह अल जजीरा की अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी रिपोर्टिंग है। पाकिस्तान को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि अल जजीरा ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान को बार बार राजनीतिक रूप से अस्थिर, आतंकवाद से जूझता हुआ और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में एक फेल देश के रूप में दिखाया है। सेना को लगता है कि यह सब कतर की विदेश नीति के हिसाब से प्लान करके दिखाया जा रहा है, ना कि निष्पक्ष पत्रकारिता। सेना के मीडिया विंग ने पाकिस्तानी न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया और एनालिस्ट को साफ हिदायत दी थी कि तालिबान को अस्थिर शासन दिखाना है, उनकी तारीफ नहीं करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली हर खबर का जोरदार जवाब देना है। यह सब तब हुआ जब कतर तालिबान और पश्चिम देशों के बीच बड़ा मध्यस्थ बनकर उभरा था। दोहा में कई अहम बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी अफगानिस्तान में भूमिका को जानबूझकर कम करके आंका जा रहा है। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर यह पूरा अभियान चलाया गया। अब लीक होने से पाकिस्तान कतर के रिश्तों में खटास आने की पूरी संभावना है। लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना का मानना है कि अल जजीरा ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से अस्थिर, उग्रवाद से ग्रस्त और अफगानिस्तान शांति प्रयासों में नाकाम देश के तौर पर दिखाया है। यह कवरेज निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं थी, बल्कि कतर की विदेश नीति के मुताबिक एक सुनियोजित नैरेटिव था। दस्तावेज में यह भी दावा किया गया कि अल जजीरा की संपादकीय लाइन और कतर के कूटनीतिक रुख के बीच लगातार समानता देखी जा रही है, जिससे चैनल की तटस्थता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान शांति और स्थिरता में उसकी भूमिका को जानबूझकर कमतर दिखाया जा रहा है। इसीलिए आसिम मुनीर ने कतर के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया था। अल जजीरा ने सालों से पाकिस्तान की आईएसआई और सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए ढेर सारी रिपोर्ट्स भी छापी हैं। पाकिस्तान का तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी गुटों को समर्थन देना, यह रिपोर्ट भी अल जजीरा ने छापी है। अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सिर्फ सेफ हेवन बताना, यह भी खबर छापी है अल जजीरा ने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में पाकिस्तानी नीतियों की आलोचना भी अल जजीरा ने की है। तो ऐसे ढेरों लेख अल जजीरा ने पाकिस्तान के खिलाफ छापे हैं, और इन्हीं से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान खफा है। लेकिन मुनीर ने जो किया है वो पाकिस्तान को किस गहरे कुएं में धकेल सकता है, इस बात का अंदाजा शायद मुनीर को नहीं है। इसीलिए मुनीर ने किया है क्योंकि कतर ने पाकिस्तान को कई सालों से आर्थिक सहायता दी है, मुख्य रूप से निवेश दिया है, डिपॉजिट दिए हैं और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के रूप में भी पैसा दिया है। कुल मिलाकर 2019 से 2022 तक अगर प्रमुख मदद की बात करें तो 2019 में कतर ने $3 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की थी, जिसमें डिपॉजिट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल था। 2022 में कतर ने $2 बिलियन का बायलैटरल सपोर्ट दिया था, जो पाकिस्तान की फंडिंग क्राइसिस को कम करने के लिए था। 2022 में ही कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने विभिन्न कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में $3 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था। अनुमानित अगर मदद देखें तो पिछले 5-6 सालों में लगभग $8 बिलियन के आसपास की मदद दी गई है, जिसमें LNG गैस सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल एड शामिल था। कतर और पाकिस्तान के रिश्ते 1973 से मजबूत हैं, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे, तो आज पूरी तरीके से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी कतर है, 2025 तक एक अनुमान के मुताबिक कतर में 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जो पैसा भेजते हैं कहां पर, पाकिस्तान में। ये रेमिटेंस बंद हो जाएगा अगर कतर खफा हो गया। अगर कतर ने पाकिस्तान से अपना सपोर्ट, आर्थिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हटा लिया तो इसका पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट रिलेशंस पर बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। कतर पाकिस्तान को LNG इन्वेस्टमेंट और जॉब्स देता है। सपोर्ट हटने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत गहरा झटका लग सकता है, उसका रेमिटेंस घट सकता है, उसकी GDP घट सकती है, और अगर गैस की सप्लाई बंद कर दी तो उसे गैस भी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ सकती है। अच्छा, इतना प्रभाव है या फिर इतनी मदद कतर करता है, उसके बावजूद भी अगर ये अल जजीरा जैसे न्यूज़पेपर की मुनीर जासूसी करवा रहा है, उसके खिलाफ एक एजेंडा, एक नैरेटिव चलवा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुनीर की नीति को दर्शाता है कि मुनीर अब खुद को सबसे बड़ा समझने लगा है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद सभी 193 देशों का राष्ट्रपति खुद को समझने लगे, वैसे ही मुझे लगता है कि मुनीर भी सारे मुस्लिम देशों का सर्वे सर्वा खुद को समझने लगा है। इसीलिए जैसा वो चाहता है वैसा कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर जरूर दर्ज होगा। देखते रहिएगा कि क्या हाल पाकिस्तान का इस मुनीर के राज में होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।